आज हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एमडीकेट में। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से 5-6 एमसीक्यूज आ सकते हैं एमडीकेट टेस्ट में। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में आज हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, पास्ट पेपर, एमसीक्यूज, बुक रीडिंग, नोट्स। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है एमडीकेट में। बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से 5 से 6 एमसीक्यूज आ सकते हैं एमडीकेट टेस्ट में। तो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट नोट्स, बुक रीडिंग, एमसीक्यूज, पास्ट पेपर। हम आज बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को कंप्लीट करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। जो हमें समझ में नहीं आए पॉइंट वो आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला ये टेबल है, आपको ये टेबल कंप्लीट याद करना है। ये ओल्ड बुक है, ओल्ड बुक में ये टेबल दिया हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये कंप्लीट आप पढ़ें, ठीक है। इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। एमसीक्यूज ऐसे आ सकते हैं, विच एलिमेंट्स इज़ यूज इन सिंथेसाइज ऑफ प्रोटीन या अमाइनो एसिड। तो इसका ऑप्शन होगा नाइट्रोजन। आप देख सकते हैं, यूज इन अमाइनो एसिड फॉर प्रोटीन सिंथेसाइज, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स, कोएंजाइम्स। ये कंप्लीट याद करें। या ये फोटोसिंथेसिस का आ सकता है। इसके अलावा अरबिक रेस्पिरेशन का आ सकता है, ठीक है। ये आप कंप्लीट टेबल जल्दी जल्दी याद करें। तो आगे और एक टेबल है, आप देख सकते हैं। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है। इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। एक एमसीक्यूज इस टेबल से आ सकता है, ठीक है। इस टेबल से ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल एंड मैमल सेल में इक्वल क्या होता है। आप देख सकते हैं इक्वल होता है वाटर, ओके। हाईलाइट करें जल्दी। ये देखें 70% वाटर है बैक्टीरियल सेल में, 70% है मैमल सेल में। और इसके अलावा मैमल सेल कौन सा कंपोनेंट है जो मैमल सेल में कम है, मैमल सेल में कम है, वो क्या है। आप देख सकते हैं आरएनए 6% बैक्टीरियल सेल में है, 1.10% है मैमल सेल में। तो ये कंप्लीट टेबल आपको याद करनी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में, और वो भी टेबल आप याद करें जल्दी जल्दी। ये याद करें, इनसे एक एमसीक्यूज आ सकता है। मैं आपको पास्ट पेपर दिखाती हूँ जिसमें से ये एमसीक्यूज इससे आया था, ओके, ये टेबल से। आप देख सकते हैं ये पास्ट पेपर सिंध के हैं, 2023 के हैं। और इसमें ये एमसीक्यूज आप देखें। The chemical compounds has the same percentage in the bacterial as well the mammal cell। इसका ऑप्शन होगा वाटर। वाटर सेम परसेंटेज है बैक्टीरियल एंड मैमल सेल में। ये कंप्लीट याद करें। अब हम चलते हैं आगे। मैं अपनी नोट्स में आपको दिखाती हूँ ये आपको क्या क्या याद करनी। ये टेबल आप याद करें और आप याद करें कि वाटर इनऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है, प्रोटीन ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक याद करें, ठीक है। तो आगे मैंने ये आप लोगों को बताए हैं। और इसके अलावा कंडेंसेशन, हाइड्रोलाइसिस से 2 एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो कंडेंसेशन से आ सकता है, कंडेंसेशन का दूसरा नाम क्या है। कंडेंसेशन इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन को कंडेंसेशन बोलते हैं। और एक एमसीक्यूज आ सकता है, रिवर्स कंडेंसेशन इज क्या हो सकता है, हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। हाइड्रोलाइसिस कंडेंसेशन का रिवर्स होता है। उसके बाद हम आते हैं इम्पॉर्टेंट ऑफ वाटर पे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी, जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक से ये एमसीक्यूज आ सकते हैं। द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल है वाटर, मीडियम ऑफ लाइफ है 65 to 89% वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बोन सेल 20, ब्रेन सेल 85 और जेली फिश में
99% वाटर हो सकता है। एवरेज वाटर 70% है। द इम्पोर्टेंट ऑफ अ वाटर इन लिविंग सिस्टम ड्यू टू द केमिस्ट्री का फार्मूला है H2O। और आगे चलते हैं। आगे ये MCQs आ सकते हैं। वाटर पोलर नेचर है। वाटर क्यों पोलर नेचर है? बिकॉज हाइड्रोजन हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और इसके अलावा वाटर क्यों यूनिवर्सल बेस सॉल्वेंट है? क्यों नहीं, मतलब केस का ये आ सकता है यूनिवर्सल एंड बेस सॉल्वेंट है। और इसके अलावा आगे चलते हैं। हाँ, याद करें आई स्पीक हीट ऑफ वाटर एंड हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन। और इसके अलावा वाटर हैज़ दी वेरी हाई हीट वेपराइजेशन है। इसका वैल्यू है 74 कैलोरी केजी है। और आगे चलते हैं। अब हम चलेंगे प्रोटीन पे, ठीक है। प्रोटीन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोटीन से 1-2 MCQs आ सकते हैं, एक तो ज़रूर आ सकता है, ठीक है। तो प्रोटीन में ओनली आप प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पढ़ें, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन में प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है इंसुलिन। बस एग्जाम्पल याद करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है इंसुलिन, सेकेंडरी का है हेयर्स, टर्शरी का लाइसोसोम एंजाइम्स एंड क्वाटर्नरी का है हेमोग्लोबिन। ये आ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हाईलाइट करें, बार बार याद करें, रिपीट करें, ओके। अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट पे। कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इंडिकेट में। कार्बोहाइड्रेट से 2-3 MCQs आ सकते हैं, कभी एक आता है, कभी 2 ऐसे ही आ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा कार्बोहाइड्रेट। ये नोट्स मैंने लिखे हैं। ये बुक फेडरल बुक बोर्ड है ना, ये मैंने यहाँ से ही कॉपी किए हैं, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये टेबल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये आप याद करें। ये मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड, ठीक है। और इसके अलावा ये जो फार्मूलाज हैं ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, ये याद करें, ओके। जो MD-CAT की तैयारी कर रहे हैं वो ये फार्मूला, ये आई थिंक ये आपको पैराग्राफ कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट का जो भी आपको पढ़ना है ये बुक से पढ़ें, ठीक है। पर अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। मैंने मैंने लिखा है, मैं आपको बताती हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट शुगर है एक, ठीक है। शुगर पॉलीसेक्राइड। शुगर 2 है, एक है मोनो, एक है डाई, ठीक है। मोनोसेक्राइड सिंगल शुगर, डाइसेक्राइड मीन्स डबल शुगर। सिंगल शुगर में ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड डाइसेक्राइड में सक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज, ओके। फिर आते हैं पॉलीसेक्राइड पे। पॉलीसेक्राइड में स्टोरेज आती है और स्ट्रक्चर आती है, ठीक है। ग्लाइकोजन एंड स्टार्च आर स्टोर, ठीक है। हमारे बॉडी में ग्लाइकोजन एंड स्टार्च स्टोर हो सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट एनिमल सेल्स स्टोर ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कार्बोहाइड्रेट एनिमल स्टोर ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप अपने पास, ये चार्ट आप अपने पास लिखें, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये MD-CAT में आया है, ठीक है। ये पास्ट पेपर का एक जो स्टोर क्या होता है हमारी बॉडी में, स्टोर क्या होता है, एनिमल की सेल में स्टोर होता है ग्लूकोज एंड ग्लाइकोजन। एंड प्लांट में स्टोर क्या होता है, प्लांट में स्टोर क्या होता है, एक ग्लूकोज है, स्टार्च है, ठीक है। ये बातें याद करें, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज एंड स्टार्च। फिर आते हैं स्ट्रक्चर पे, ठीक है।
ठीक है। फिर हम आते हैं स्ट्रक्चर। सेल्यूलोज एंड काइटिन इज़ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर है, काइटिन है ये। व्हाट इज़ काइटिन? काइटिन स्ट्रक्चर है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट प्लांट सेल वॉल इज मेड अप सेल्यूलोज, ठीक है। और काइटिन इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन इज आर्थ्रोपोडा, ठीक है। ठीक है, ये आप कंप्लीट याद करें। ये जो टेबल है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट में यही आ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है कि ये सबसे पहले एनिमल में स्टोर क्या क्या होता है। ग्लूकोज तो आपको पता है प्लांट में भी होता है, एनिमल में। ग्लाइकोजन एनिमल में होता है एंड स्टार्च प्लांट में होता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और इसके अलावा स्ट्रक्चर पे आते हैं तो काइटिन क्या है? व्हाट इज़ काइटिन? काइटिन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कार्बोहाइड्रेट प्लांट में जो बनाते हैं सेल वॉल आर मेड अप सेल्यूलोज। सेल वॉल जो होते हैं वो बनाते हैं सेल्यूलोज, ओके। काइटिन इज फाउंड इन एक्सोस्केलेटन आर आर्थ्रोपोडाज, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन्स होते हैं, वो काइटिन के बने होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चार्ट है, ये आप अपने पास नोट करें, ठीक है। इसमें से MCQs आ सकते हैं, प्लीज़ ये आप लोग अपने पास नोट करें, ओके। ये कंप्लीट हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे ये 2-3 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये भी आप याद करें। प्रोटीन, अमाइनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। फैटी एसिड, फैट्स एंड ऑयल्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड इज़ द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA, ठीक है। तो ये सब याद करें। और इसके अलावा आगे हम चलते हैं। आगे जो लिपिड वाला टॉपिक है, प्रोटीन, चलते हैं लिपिड पे, ठीक है। ये लिपिड वाला टॉपिक है, इसमें से आप ये याद करें और इसके अलावा डिटेल से वैक्स को याद करें, ठीक है। लिपिड कंप्लीट पढ़ें और इसके अलावा लिपिड आगे मैं अपनी नोट्स में आपको दिखाती हूँ। ओलिगोसेक्राइड अच्छे से मेरा लिखा हुआ है और मैं लाइव सेशन में ये कंप्लीट आपको बताऊंगी, रीड करके भी बता सकती हूँ, ठीक है, अगर आप आ सकते हैं लाइव सेशन में डेली, ओके। प्रोटीन हमने पढ़ लिया, प्रोटीन से बस ये एग्जाम्पल आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल याद करें, प्रोटीन के एग्जाम्पल प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ठीक है। और इसके अलावा आगे आते हैं प्रोटीन के बाद जस्ट लिपिड याद करें। लिपिड्स ये कंप्लीट लिपिड को याद करें, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड ये भी याद आप करें। और इसके अलावा वैक्स, ठीक है। वैक्स इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, MDCAT में एक क्वेश्चन आ सकता है वैक्स से, ठीक है। वैक्स को याद करें। और उसके अलावा न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, मैंने अभी आपको बताया न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स में जो DNA और RNA आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। DNA और RNA मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये जीन भी आप पढ़ लें। और इसके अलावा DNA और RNA, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर हो गई है। अब मैं आपको MCQs दिखाती हूँ। इस चैप्टर से MCQs कैसे आ सकते हैं पास्ट पेपर में आपको दिखाती हूँ, ठीक है। चैप्टर कंप्लीट हुआ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे और मैंने आपको बता दिए। और DNA और RNA को बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से क्लियर करें, ठीक है। अब हम चलते हैं MCQs पे, ठीक है। ये मैं लेके आई हूँ बायोलॉजी के जो पास्ट पेपर 2022 के पास्ट पेपर्स हैं, इसमें से MCQs आए हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये MCQs आप खुद देख सकते हैं। ये चैप्टर 2 से आया है, इट मीन्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स से आया है। टेट्रोज एंड ग्लाइकोज इज़ यूज्ड सिंथेसाइज ऑफ, ठीक है। ये आप
खुद करें, याद करें। और इसके अलावा मैं आपको बस दिखाती हूँ कि कौन कौन से आ सकते हैं। यहाँ से आ सकते हैं MCQs। मैं आपको दिखाती हूँ 2023 के मैं दिखाती हूँ। आए थे बहुत ज़्यादा MCQs आए थे, मैंने ये टिक नहीं किए बट ये MCQs आए थे। मैं लाइव सेशन में आपको ये MCQs डेली करवाती हूँ, ठीक है। तो लाइव सेशन में भी ये MCQs आएंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन से MCQs आए थे 2023 में बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, ठीक है। तो अभी हम वीडियो को एंड करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो गई है और इस तरह से MCQs आ सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है, ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से है, तो बहुत MCQs आ सकते हैं, 3, 4, 5 MCQs आ सकते हैं। तो अभी मैं एंड कर रही हूँ इस वीडियो को। इंशाल्लाह कल मैं न्यू वीडियो बनाऊँगी, हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊँगी आप लोगों को कि जो वायरस चैप्टर है वो कितना इम्पोर्टेंट है और वायरस चैप्टर से कहाँ कहाँ से MCQs आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बताऊँगी। तो आज का वीडियो यही एंड करते हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।